देवकी और वासुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 संतानों का वध कर दिया। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की माया से वासुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ही कंस को मालूम हो गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बालक कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों को वध कर दिया। बालपन में ही श्री कृष्ण ने किन राक्षसों को वध किया? बाल कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना के विषय में काफी लोग जानते हैं। वह कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना श्री कृष्ण को विष पान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वृंदावन में पहुंची थी। मौका पाकर पूतना ने बाल कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर दिया। जब कंस को यह मालूम हुआ कि पूतना का वध हो गया, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तिरनावर्त नामक एक राक्षस को भेजा। तिरनावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता था। तिरनावर्त बवंडर बन गया और उसने बाल कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बड़ा कर लिया, जिसे तिरनावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बाल कृष्ण ने राक्षस का गला फाड़कर उसका वध कर दिया। जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्णा ने पूतना के बाद तिरनावर्त को भी वध कर दिया, तब उसने वतासुर को भेजा। वतासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण के गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बाल कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसने पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया। वहीं पर उस दैत्य का वध हो गया। वत्सासुर के बाद कंस ने वकासुर को भेजा। वकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा था। उस समय कान्हा और सभी बालक खेल रहे थे। तभी बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगुले को चीर कर उसका वध कर दिया। वकासुर के वध के बाद कंस ने कान्हा को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर बहुत ही भयानक राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर के रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उसी समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और कृष्ण आदि उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आने लगे, तो श्री कृष्ण से सबको बचाने का प्रार्थना करने लगे। तभी कृष्णा ने अपना शरीर को तेजी से बड़ा करना शुरू कर दिया। अब कान्हा ने भी विशाल शरीर बना लिया था। इसी कारण अघासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसी प्रकार अघासुर का भी वध कृष्ण ने कर दिया। इसके बाद से कंस महाराज बहुत ही परेशान होने लगे और कोई अन्य उपाय सोचने लगे कृष्ण को मारने के लिए। इसी तरह सभी राक्षसों का अंत हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है